क्वेश्चन नंबर 14 देखो, PYQ 2019 में भी आया और 2023 में भी आया है। इसमें बस एक बात ध्यान रखना कि ये जो क्वेश्चन है ना, tan a अपॉन 1 माइनस कॉट ए प्लस कॉट ए अपॉन 1 माइनस tan ए, और यहाँ पे देखो tan कॉट में ही बात चल रहा है। तो आप कोशिश ये करो, या तो इस चीज को tan में सॉल्व कर लो या तो इस चीज को कॉट में सॉल्व कर लो। ठीक है, तो क्या करना है, इसको हम लिख सकते हैं अगर LHS से चले तो tan a अपॉन 1 माइनस 1 अपॉन tan a। देखो आप अगर PYQ कर रहे हो इसका मतलब कि आपने NCERT कर रखा है और NCERT में सारे फॉर्मूले दे रखे हैं, तो मैं ये मान के चल रहा हूं कि cot a इक्वल टू 1 माइनस 1 अपॉन tan a होता है, ये आपको पता है। ठीक है, अब इसके बाद क्या हो जाएगा, इसके जगह पे क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन tan a, और ये क्या है पहले से ही 1 माइनस tan a है। इसके बाद क्या हो जाएगा भाई, यहाँ पे न्यूमरेटर में तो tan a रहेगा, डिनोमिनेटर में आप tan a को एलसीएम ले लो तो ये हो जाएगा tan a माइनस 1। ठीक है, प्लस यहाँ पे ये नीचे आ जाएगा यानी कि 1 अपॉन tan a, और क्या हो जाएगा 1 माइनस tan a। देखो ये वाला जो tan है ये ऊपर चला जाएगा, इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हो जाएगा tan स्क्वायर a, और ये हो गया tan a माइनस 1। यहाँ पे एक काम करो, देखो 1 अपॉन tan a है, tan a माइनस 1, इसको बनाने के लिए क्या मैं माइनस को कॉमन ले सकता हूँ, ले लो। ये क्या हो जाएगा 1 अपॉन tan a और tan a माइनस 1। अब अगर किसी ने सारे PYQ देखे हैं तो ये काम हमने पहले भी कर रखा है, तो इसमें कुछ नई बात नहीं है जो हम लोग करने जा रहे हैं, ये काम हमने पहले भी कर रखा है। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं भाई। देखो अगर हम एलसीएम लेते हैं तो एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा, tan a माइनस 1 इंटू tan a, tan a माइनस 1 इंटू tan a, और ये tan a इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो tan स्क्वायर को tan के साथ मल्टीप्लाई किया तो क्या हो गया tan क्यूब a माइनस 1। इस 1 को मैं 1 का क्यूब भी लिख सकता हूं। अब यहां पे क्या लगाएंगे, a क्यूब माइनस बी क्यूब। बार बार बोलता हूं आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। a क्यूब माइनस बी क्यूब का क्या फॉर्मूला होता है, चलो मैं यहां पे लिख देता हूं। a क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला होता है a माइनस बी, a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, अब इसी फॉर्मूला पे ब्रेक करते हैं तो क्या हो जाएगा tan a माइनस 1 और tan स्क्वायर a प्लस tan a माइनस प्लस 1 अपॉन tan a माइनस 1 इंटू tan a। क्या ये इसके साथ जा रहा है, और बिल्कुल जा रहा है। अब हमारा क्या बच गया, tan स्क्वायर a अपॉन tan a प्लस tan a अपॉन tan a और प्लस 1 अपॉन tan a। मतलब मैंने सबको अलग अलग ब्रेक कर दिया। देखो ये स्क्वायर इसके साथ गया, ये इसके साथ गया और ये रह गया, तो ये क्या बन गया आपका tan a, ये क्या बन गया प्लस 1 और ये क्या हो गया cot a, और ये आपका क्या है RHS है। यानी आधा काम तो हमारा हो चुका है, एक और रहता है। अब क्या करो, tan को क्या लिख सकते हैं भाई, sin a अपॉन cos a प्लस 1 और प्लस cos a अपॉन sin a। ये कौन होता है, cot क्या होता है, cos अपॉन sin होता है। अच्छा, यहां पे अगर हम एलसीएम लेते हैं तो क्या आ जाएगा sin a अपॉन cos a। अब देखो ये क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई करके sin स्क्वायर a, ये क्या हो जाएगा 1 पे दोनों को जाएगा तो यानी कि sin a cos a, और ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा cos
स्क्वायर ए। देखो सिन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर मिलके क्या हो गया 1, और ये क्या हो गया सिन ए कॉस ए अपॉन सिन ए कॉस ए। देखो भाई 1 अपॉन सिन ए कॉस ए प्लस सिन ए कॉस ए, अलग अलग कर दे रहे हैं। समझना बात को। 1 अपॉन सिन ए क्या होता है कॉस ए के, 1 अपॉन कॉस क्या होता है सेक ए, और ये कट के देखो क्या हो गया 1, यानी कि ये भी आपका क्या हो गया प्रूफ हो गया। अच्छा क्वेश्चन है, अगर आप तरीके से एक बार देख लो समझ लो और फिर बाद में सॉल्व कर लो, फुल मार्क्स आना है, कहीं भी आपका एक भी मार्क्स नहीं गया। ठीक है, बार बार आपको समझाता हूं क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका क्या है। क्वेश्चन देखो, वीडियो को पॉज करो, पहले खुद से अटेम्प्ट करो और उसके बाद सॉल्व देखो इसको। तो उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। ठीक है।